हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप। आज मैं आपके लिए नया वीडियो लेकर आई हूँ पाइथन डिक्शनरी पे। तो पाइथन डिक्शनरी का टॉपिक स्टार्ट करने से पहले मैं आपको प्रीवियस वीडियो में पूछे गए क्वेश्चन का आंसर बताना चाहूँगी। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने क्वेश्चन क्या पूछा था। चलिए, अगर आपने नहीं भी देखा है तो मैं क्वेश्चन रिपीट कर देती हूँ। पाइथन लिस्ट एंड टपल दोनों में से फास्ट कौन सा है। तो चलिए मैं आपको इसका आंसर बताती हूँ। दोनों में से फास्ट जो है हमारा टपल है। क्यों टपल क्यों है? क्योंकि मैंने आपको बताया कि टपल जो है इम्यूटेबल है। अगर आपने मेरी प्रीवियस वीडियो देखी होगी तो आपको पता होगा कि मैंने उसमें बताया है टपल जो है हमारा इम्यूटेबल है। इम्यूटेबल मतलब जिसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते। अगर मैंने एक बार टपल डिफ़ाइन कर दिया तो वो उसमें हम चेंजेस नहीं कर सकते, मतलब कि उसमें आइटम हम अपडेट नहीं कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू अपडेट नहीं कर सकते हैं। और जो लिस्ट है उसमें हम कोई भी आइटम और न्यू वैल्यू उसमें अपडेट कर सकते हैं। एक एग्जांपल लेके मैं आपको समझाती हूँ। ये मेरा एक लिस्ट हो गया li, जिसमें मैंने वैल्यू पुट करती हूँ 2, 3 एंड 4। एक मैं ले लेती हूँ टपल 1, 3, 4 एंड 5। ठीक है। तो यहाँ पे देखें आप, मैंने आपको अभी बताया कि टपल में हम अपडेट नहीं कर सकते और लिस्ट में हम अपडेट कर सकते हैं। लिस्ट एक इंडेक्स पहले से स्टोर करके रखता है, एक स्पेस रखता है नेक्स्ट जो वैल्यू आएगी उसको इंसर्ट करने के लिए 4 के बाद में। और टपल में कोई इंसर्शन नहीं होता है, इसलिए ये कोई भी इंडेक्स स्टोर करके नहीं रखता है। तो इसलिए टपल लिस्ट से फास्ट वर्क करता है। इसलिए हम कहीं भी जिसमें हमें अपडेशन की ज़रूरत नहीं होती, अगर आप कोडिंग कर रहे हैं तो वहाँ पे लिस्ट लेने की जगह हम टपल का यूज़ कर सकते हैं। तो ये है क्वेश्चन का आंसर फ्रेंड्स। तो चलते हैं हम अपने टॉपिक पे, पाइथन की डिक्शनरी। तो सबसे पहले व्हाट इज़ पाइथन डिक्शनरी। पाइथन की डिक्शनरी क्या है? पाइथन जो डिक्शनरी है वो भी हमारा पाइथन का डेटा टाइप है। उसमें हम की वैल्यू के पेयर में डेटा को स्टोर कराते हैं। अब मैं आपको एक एग्जांपल दिखाती हूँ। मैंने एक DIC का एक डिक्शनरी क्रिएट कर लेती हूँ। अगर मेरी आपको स्क्रीन दिख रही है तो इस तरीके से हम कोई डिक्शनरी क्रिएट करते हैं जिसमें की और वैल्यू के पेयर में हमारा डेटा स्टोर होता है। तो मैंने एक ये डिक्शनरी क्रिएट कर ली। तो ये मेरा एक डिक्शनरी हो गया। अब मैं आपको इसका प्रिंट करके दिखाऊँ टाइप, तो आपको पता चलेगा कि ये किस टाइप का है। जैसे कि मैंने आपको बताया मैंने डिक्शनरी बनाया है, तो ये टाइप में डिक्शनरी प्रिंट होगा। तो बट प्रिंट करा के हम देख लेते हैं। इस तरीके से हम पाइथन में डिक्शनरी बनाते हैं। और डिक्शनरी जो है डेटा को की वैल्यू के पेयर में स्टोर करने के लिए यूज़ होता है। क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको एक्सेस कैसे करेंगे। अब मान लीजिए मैंने ये एक डिक्शनरी बना दी, एक और की मैं ऐड कर लेती हूँ इसमें। तो अगर आप कोडिंग कर रहे हैं तो कोई भी क्वेश्चन आता है कि डिक्शनरी में हम डेटा को एक्सेस कैसे करेंगे। तो ये दिखाती हूँ मैं आपको फ्रेंड्स। ये देखिए, यहाँ पे मैंने क्या किया, एक वेरिएबल ले लिया a। अब DIC से की के थ्रू, जैसे मैंने आपको बताया टपल और लिस्ट में कि हम इंडेक्स के थ्रू डेटा को एक्सेस करते हैं, वैसे ही डिक्शनरी में हम की के थ्रू एक्सेस करते हैं डेटा को। अब मैं यहाँ पे ये की दे दूँगी। अगर मैं प्रिंट लगाती हूँ तो ये इस की का वैल्यू प्रिंट करके देगा। तो ये आप देखिए मेरी स्क्रीन, आउटपुट में की में जो वैल्यू मैंने दे रखा है वो प्रिंट हुआ है। अगर मैं यहाँ पे नेम लिखती हूँ की जगह पे, तो उसकी वैल्यू में डेटा है वो आएगा रश्मि। तो इस तरीके से हम डिक्शनरी में वैल्यू को एक्सेस करते हैं। तो फ्रेंड्स, अब ये क्वेश्चन ये आता है कि लिस्ट जो है ऑर्डर्ड है, टपल जो है वो भी ऑर्डर है, तो क्या डिक्शनरी क्या है, ऑर्डर है या अनऑर्डर्ड है? तो फ्रेंड्स मैं आपको बताती हूँ। 3.7 में पाइथन का जो वर्जन है 3.7, उसमें डिक्शनरी जो है ऑर्डर्ड है। और पाइथन की जो वर्जन है 3.6, उसमें डिक्शनरी जो है अनऑर्डर्ड है। मतलब कि अगर आपने डिक्शनरी कोई क्रिएट कर दी और बाद में उस पर ऑपरेशंस वगैरह परफॉर्म करके लास्ट में प्रिंट करा रहे हो, तो इसकी ऑर्डर चेंज होने की भी पॉसिबिलिटी है। मतलब जैसे ये वाली की वैल्यू पेयर एंड में आ गई और ये वाली पहले आ गई, इसको हम अनऑर्डर्ड बोलेंगे।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा ये आता है कि तो लिस्ट और टपल में डुप्लीकेसी अलाउ था, तो क्या डिक्शनरी में भी डुप्लीकेसी अलाउ है? तो फ्रेंड्स नहीं, डिक्शनरी में डुप्लीकेट वैल्यू अलाउ नहीं करता है। तो जैसे मैं एक एग्जांपल दिखाती हूँ, मैंने एक की और वैल्यू लिख रखा है पहले से, और एक और मैं इसमें सेम नेम से की क्रिएट कर रही हूँ, तो इसमें हमारा सिंगल वैल्यू ही आएगा। क्यों? क्योंकि ये सेम नेम का की अलाउ नहीं करता है। इसमें देखिए डिक्शनरी की जो लेंथ है हमारी 3 थी, और जो मैंने प्रिंट लगाया है तो डिक्शनरी की जो लेंथ है वो 2 ही आए हैं, 2 ही डेटा आया है। मतलब तो डिक्शनरी जो है सेम नेम का की अलाउ नहीं करता है। तो जैसे हमने लिस्ट और टपल में लेंथ निकाला था, उसी तरीके से हम यहाँ भी लेंथ निकाल सकते हैं इसका। ये देखिए इसकी लेंथ 2 आई है। क्यों? क्योंकि ये डुप्लीकेट वैल्यू है, तो इसको ये कंसीडर एक ही बार करता है, एक ही बार काउंट करता है, इसलिए लेंथ की वैल्यू जो है वो 2 ही आई है। अब हम डिक्शनरी में कंस्ट्रक्टर कैसे क्रिएट करेंगे? तो डिक्शनरी में जो हमारा कंस्ट्रक्टर क्रिएट करने का मेथड है, हम इस तरीके से डिक्शनरी में, आप यहाँ स्क्रीन पे देखिए, मैंने एक वेरिएबल ले लिया a, जिसमें मैंने डिक्ट डाल दिया। अब इसके अंदर मैंने कोई वैल्यू स्टोर करा दी, तो ये देखिए इस तरीके से ये डिक्शनरी का कंस्ट्रक्टर क्रिएट होता है। डिक्शनरी का जो भी हमें कंस्ट्रक्टर क्रिएट करना होगा इस तरीके से करेंगे। अगर हम एम्प्टी कंस्ट्रक्टर भी क्रिएट करना चाहें तो वो भी कर सकते हैं। अगर आप इस ए का टाइप चेक करना चाहेंगे तो ये ए का टाइप जो है वो डिक्शनरी ही आएगा। ये देखिए इस तरीके से। अब हम इसके अंदर वैल्यू ऐड कैसे करेंगे? तो हमारा यहाँ पे वैल्यू ऐड करने का 2 तरीका आता है। पहला कि हमारे पास कोई भी एम्प्टी डिक्शनरी है, जैसे मैं कंस्ट्रक्टर पहले क्रिएट कर लेती हूँ, उसके बाद मैं ए के अंदर एक की का नेम देती हूँ, नेम, एंड इसके साथ इसकी वैल्यू असाइन कर रही हूँ। तो अब जो आप ये तो देखिए यहाँ पे ये ए के अंदर पूरी डिक्शनरी चली गई। तो इस तरीके से हम डिक्शनरी में डेटा ऐड करते हैं। और दूसरा, अगर मैंने ये एक डिक्शनरी क्रिएट कर दिया, जैसे मैंने पहले ऊपर एक डिक्शनरी क्रिएट कर रखा है, और अगर मुझे इसके अंदर कोई वैल्यू ऐड करनी है, तब मैं कैसे ऐड करूँगी? तो उसके लिए हमारे पास अपडेट नाम का फंक्शन आता है। तो dic.update, और इसके अंदर हम कोई भी वैल्यू असाइन कर सकते हैं इस तरीके से। अगर अब मैं आपको प्रिंट करके अब दिखाऊं, dic, ये देखिए लास्ट में जो मैंने अपडेट किया है वो डेटा इसके अंदर स्टोर हो गया। तो इस तरीके से हम डेटा को अपडेट कर सकते हैं, और ऐड करने का तरीका भी मैंने अभी आपको बता ही दिया। तो फ्रेंड्स, अब नेक्स्ट पॉइंट ये आता है कि क्या हम नेस्टेड डिक्शनरी क्रिएट कर सकते हैं? तो हाँ, नेस्टेड डिक्शनरी भी क्रिएट कर सकते हैं। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल के थ्रू बताती हूँ। d=2, अब मैं एक डिक्शनरी पहले क्रिएट करती हूँ, इसमें वैल्यू मैं 1 डाल देती हूँ, की मेरी 1 है, वैल्यू में मैं इसके अंदर एक डिक्शनरी क्रिएट कर रही हूँ, तो ये मेरा 1 2, इसके अंदर रश्मि। अब मेरा जो है यहाँ पे 3, अब यहाँ पे एक और डिक्शनरी क्रिएट कर रही हूँ, तो ये जो मेरी डिक्शनरी हुई वो नेस्टेड डिक्शनरी हो गई। अब मैं इसको आपको प्रिंट करके दिखाऊं, तो ये देखिए आप, ये डिक्शनरी प्रिंट हो गई। तो अब इस वैल्यू को हम एक्सेस कैसे करेंगे? पहले मैंने आपको जो एक्सेस करने का तरीका बताया था कि
इस तरीके से हम एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ तो हमारी एक वैल्यू आ रही है, ये तो पूरी की पूरी डिक्शनरी हो गई। और अब मैं तो सिर्फ चाहती हूँ रश्मि प्रिंट हो, उसके लिए आप क्या करेंगे, तो हम सिर्फ यहाँ पे एक और ऐड कर देंगे जो मेरी की होगी उसको। तो ये मेरा प्रिंट हो गया रश्मि। तो ये जो है मल्टी टाइप, ये हमारा नेस्टेड डिक्शनरी को एक्सेस करने का तरीका है। तो फ्रेंड्स, डिक्शनरी का टॉपिक ख़त्म होता है। ऐसे ही मैं आपके लिए और वीडियोस बनाती रहूँगी। तो मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें, अगर आपने सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो लाइक करें एंड कमेंट करें, और वीडियो देखते रहें एंड प्रैक्टिस भी करते रहें। ऑब्वियसली वो इम्पॉर्टेंट है, सबसे ज़्यादा प्रैक्टिस करते रहें जो भी मैं आपको बता रही हूँ। तो फ्रेंड्स, अभी के लिए थैंक यू सो मच।